जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब हम अगहन मास का 21वां अध्याय सुनते हैं। आज हम अगहन मास के महात्म्य का एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनेंगे। एक बार काशी नगरी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक कुसंगति में हमेशा रत रहने वाला एक राजा था। वह राजा हमेशा कई कई दिनों तक नाच गान मदिरा व चापलूसी करने वाले लोगों के साथ रहता था। उसकी मध्यशाला में अनेक सुंदर सुंदर नर्तकियां नाच गान करती थी और राजा का मन बहलाती थी। उस राजा का पूरा समय उन्हीं के साथ बीतता था। उस दुर्बुद्धि राजा की एक रूपवती गुणवती धर्म कर्म में लीन रहने वाली एक अति सुंदर रानी थी। वह रानी हमेशा धर्म कर्म के कार्य करती थी, भगवान विष्णु का पूजन करती थी। प्रजा की कोई भी समस्या हो, प्रजा की देखभाल करनी हो, राजकाज संभालना हो, सभी कार्य रानी करती थी। राजा के सभी मंत्रीगण भी राजा की बुरी संगति से दुखी थे। राजा के राजकाज का काम रानी ही मंत्रियों के साथ देखती थी। वह रानी रोज गरीबों निसहायों की मदद करती, ब्राह्मणों साधु संतों की सेवा करती। प्रजा भी अपनी रानी से संतुष्ट थी। रानी हर एकादशी का उपवास करती थी। एक दिन रानी का मन आया कि मैं भी जोड़े से एकादशी का स्नान और व्रत करूं। लेकिन जब रानी ने अपने मन की बात राजा को बताई तो शराब और सुंदरियों के नशे में चूर राजा ने रानी को दो टूक जवाब दे दिया कि अभी मेरी उम्र व्रत उपवास और दान पुण्य करने की नहीं है, यह सारे कर्म तुम ही करो। ऐसा कहकर राजा वापस अपनी चापलूसी करने वाली मंडली में चला गया। राजा की चापलूसी करने वाले लोग अच्छे से जानते थे कि राजा से अगर धन ऐंठना है तो राजा के लिए सुंदर सुंदर नर्तकियां लाओ, नई नई शराब ला कर के दो, राजा की जवानी का गुणगान करो। राजा बड़ा ही नीच और दुर्बुद्धि, हमेशा नशे में लीन रहने वाला, अपने पराये की पहचान तक नहीं कर सकता था। तब एक बार की बात है, रानी पूरी ईमानदारी से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी का गंगा स्नान करती, उपवास रखती और दान पुण्य करती और भगवान विष्णु से प्रार्थना करती कि हे विष्णु भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए ताकि मुझे भी औरत होने का सुख प्राप्त हो। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन राजा को शिकार खेलने का मन हुआ। उस दिन एकादशी तिथि थी। राजा सुबह सुबह उठकर नहा धोकर घोड़े पर सवार होकर अकेले ही शिकार खेलने घने वन में चला गया। वन में पहुंचकर राजा ने घोड़े को एक ऋषि के आश्रम में बांधा और खुद अकेले शिकार करने गहन वन में पहुंच गया। तभी वहां भगवान विष्णु की माया से एक खूंखार शेर राजा के सामने आ गया। अचानक शेर को देखकर राजा जान बचाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। शेर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा पूरे दिन पेड़ पर बैठा रहा और शेर के जाने का इंतजार करने लगा, लेकिन वह शेर न तो 10 पग पीछे हटा न 15 पग आगे गया। वह अपना मुंह पेड़ की तरफ करके बैठ गया। डर के मारे राजा की भूख प्यास नींद सब गायब हो गई। पूरा दिन पूरी रात्रि राजा मन ही मन भगवान विष्णु से विनती करने लगा कि अगर यह शेर यहाँ से चला गया तो मैं अपनी पत्नी के साथ हर एकादशी का उपवास करूंगा, विष्णु भगवान आपकी पूजा करूंगा। उसने मन ही मन अपनी पत्नी से भी क्षमा मांगी और बोला कि हे रानी, अगर तुमने मेरे लिए व्रत उपवास पूजा पाठ करी है तो यह शेर यहाँ से चला जाए। हे रानी, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं भी अब हर एकादशी का उपवास करूंगा और व्रत करूंगा। इस तरह भगवान की माया से आया वह शेर 2 दिन तक उसी पेड़ के नीचे डटा रहा। राजा 2 दिन तक उस पेड़ के ऊपर बैठा रहा तो उसका एकादशी और द्वादशी का उपवास हो गया। 2 दिन बाद अचानक से वह शेर गायब हो गया। तब राजा ने पेड़ के नीचे देखा तो उसे आस पास क्या दूर तक भी शेर दिखाई नहीं दिया। तब राजा पेड़ से नीचे उतरा, जल्दी जल्दी घोड़ा लेने के लिए आश्रम में पहुंचा
उस समय आश्रम में एक साधु संत ने राजा को आते हुए देखा तो पूछा कि हे महाराज, आपका घोड़ा 2 दिन से आश्रम में बंधा हुआ था, आप खैरियत से तो हैं? तब राजा ने साधु को पूरी बात बताई तो साधु बोला कि हे महाराज, इस तरह तो 2 दिन आपके भूखे प्यासे रहने से आपका एकादशी और द्वादशी का उपवास हो गया। हे राजन, अब आपके जीवन भर के सारे पाप धुल गए और आपका अब भाग्य उदय हो गया। हे राजन, अभी अभी हम सब भी व्रत का पारण करने वाले हैं। आओ, आप भी स्नान आदि से निवृत्त होकर हमारे साथ व्रत का पारण करो। राजा को एकादशी और द्वादशी का व्रत करने से सद्बुद्धि प्राप्त हो चुकी थी। राजा ने साधु को पूरी सच्चाई बताई कि मैंने आज तक अपनी रानी से 2 मीठे बोल भी नहीं बोले। मैंने आज तक अपनी रानी को 2 मीठे शब्द बोलकर खुशी तक नहीं दी। आज मैं पारणा अपनी रानी के साथ ही करना चाहता हूँ। हे साधु महाराज, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। साधु से राजा रानी की कोई बात छिपी नहीं थी। साधु अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। साधु राजा से बोला कि हे महाराज, आप यह फल लेकर जाइए। इस फल को आप दोनों पति पत्नी आधा आधा खाना। आपको विष्णु भगवान की कृपा से 2 पुत्र होंगे। राजा ने साधु को प्रणाम किया और फल लेकर महल में आया। महल में आते ही राजा ने सबसे पहले अपनी चापलूसी मंडली व नाचगान करने वाली स्त्रियों को महल में से हमेशा हमेशा के लिए भगा दिया और मधुशाला को नौकरों से धुलवाया और गंगाजल से साफ करवाया और अपनी रानी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। रानी को अपने व्रत वाली पूरी बात बताई। राजा ने रानी के साथ व्रत का पारणा किया और साधु वाला दिया फल दोनों ने आधा आधा खाया, जिसके कुछ समय के बाद रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में रानी को 2 सुंदर जुड़वा पुत्र पैदा हुए। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को एकादशी का उपवास करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से धन चाहने वाले को धन, पुत्र चाहने वाले को पुत्र, कुंवारों के ब्याह हो और मरने के बाद वैकुंठ का वासा मिले। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा को एकादशी और द्वादशी का फल दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार भगवान इंद्र की सहायता से अष्टवसु यानी कि 8 देवताओं ने दिव्य गाय कामधेनु को चुराने का षड्यंत्र रचा, लेकिन उन सभी को महर्षि वशिष्ठ जी ने पकड़ लिया और उन्हें मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लेने का शाप दे दिया। यह सुनकर 8 देवता वशिष्ठ मुनि से क्षमा मांगने लगे। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि मैं अपना दिया हुआ शाप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन आप सभी में से 7 मनुष्य जीवन में ज़्यादा समय नहीं गुजारेंगे, क्योंकि जैसे ही आपका जन्म होगा वैसे ही आपकी माँ आपको समुद्र में फेंक देगी। लेकिन प्रभास, क्योंकि आपने इन सभी देवताओं को कामधेनु को चुराने के लिए उकसाया था, इसलिए आपको मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर लंबा समय गुजारना होगा। शाप की वजह से 8 देवताओं का जन्म देवी गंगा और हस्तिनापुर के महान राजा शांतनु के घर हुआ। एक बार जब महाराज शांतनु शिकार की तलाश में घोड़े पर सवार होकर गंगा के किनारे से गुजर रहे थे, तो अचानक उन्हें एक बहुत सुंदर महिला दिखाई दी। महिला की खूबसूरती से प्रभावित शांतनु ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? महिला ने जवाब दिया कि मैं गंगा हूँ। राजा ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा तो गंगा ने उनसे कहा कि मैं आपसे तभी विवाह करूंगी जब आप मेरी शर्तों को मानेंगे। राजा उसकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया तो गंगा ने कहा कि आप मुझे वचन दीजिए कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, आप मुझसे कभी नहीं पूछेंगे। जिस दिन भी आपने मुझसे पूछा मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने गंगा का वचन दे दिया। उसके बाद धूमधाम से उनका विवाह हो गया। गंगा शांतनु की पत्नी बन गई। विवाह के बाद बहुत समय तक वे खुशहाल जीवन जीने लगे। एक दिन गंगा ने एक बालक को जन्म दिया। राजा शांतनु अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन एक रात्रि को गंगा ने अपने पुत्र को नदी में बहा दिया। जब राजा शांतनु ने गंगा को
अपने पुत्र को नदी में बहाते हुए देखा तो वे बहुत दुखी हुए, लेकिन वचन के कारण वे अपनी पत्नी से पूछ नहीं सके कि वो ऐसा क्यों और किस लिए कर रही है। इस प्रकार गंगा बच्चे को जन्म देती और उसे नदी में बहा देती। गंगा के इस काम से राजा शांतनु बहुत दुखी हो गए, लेकिन इस अजीब काम के बारे में वे उससे पूछ भी नहीं सकते थे। इस तरह गंगा ने एक एक करके अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। एक दिन जब गंगा अपने 8वें पुत्र को लेकर नदी में बहाने जा रही थी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और वे गंगा का पीछा करते हुए नदी के किनारे पहुंच गए। जैसे ही गंगा ने अपने 8वें पुत्र को नदी में बहाना चाहा तो राजा शांतनु ने इसे रोक दिया और वे बोले कि हे कल्याणी, मेरे पुत्र को मत बहाओ। मैं बहुत समय तक चुप रहा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकता। तुम मेरे बेटे को मत मारो। तब गंगा ने कहा कि हे राजन, मैंने अपने जिन 7 पुत्रों को मारा था वे सभी देवता थे और वे महर्षि वशिष्ठ द्वारा शापित थे। मैंने उन्हें इसलिए मारा ताकि वे अपने शाप से छूट सके, लेकिन आपने अपना दिया हुआ वचन तोड़ा है, इसलिए अब मुझे जाना होगा। मैं अपने इस बेटे को ले जा रही हूँ। जब ये बड़ा हो जाएगा मैं आपके पास छोड़ जाऊंगी। ऐसा कहकर गंगा बच्चे के साथ नदी में गायब हो गई। राजा शांतनु बहुत दिनों तक दुखी होकर जीवन जीने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक सुंदर बालक नदी के किनारे खड़ा होकर तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा है। उन्होंने बालक से पूछा कि पुत्र, तुम कौन हो? बालक ने कहा कि मैं गंगा पुत्र हूँ। राजा शांतनु उसे लेकर महल में आ गए। वे समझ गए कि यही उनका पुत्र है। राजा शांतनु ने अपने पुत्र का नाम देवव्रत रखा। देवव्रत को वे शिक्षा दीक्षा देने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें वेद का ज्ञान दिया। गुरु शुक्राचार्य और बृहस्पति जी ने उन्हें राजनीति सिखाई। परशुराम ने उन्हें तीरंदाजी सिखाई। एक दिन राजा शांतनु जब यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे तो उन्होंने एक बहुत सुंदर युवती को देखा। युवती का नाम सत्यवती था और वह एक मछुआरे की बेटी थी। राजा शांतनु मछुआरे के पास गए और उसकी बेटी का हाथ अपने लिए मांगने लगे, लेकिन मछुआरे ने कहा कि हे महाराज, मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ एक शर्त पर कराऊंगा। वह शर्त यह है कि मेरी बेटी का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अगर आप मुझे वचन दे तो ही मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कराऊंगा। लेकिन राजा शांतनु अपने बेटे देवव्रत को राज्य की उत्तराधिकारी देना चाहते थे, तो वे शर्त को नहीं माने और उदास होकर महल में लौट आए और वे उदास रहने लगे। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। देवव्रत ने जब देखा कि पिताजी बहुत दिनों से दुखी हैं और भोजन और अन्न भी नहीं खा रहे हैं तो उन्होंने दरबारियों से पूछा। दरबारियों ने देवव्रत को पूरी बात बता दी। देवव्रत को दरबारियों से पता चला कि राजा सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता के न मानने से राजा दुखी हैं। यह सुनकर देवव्रत सत्यवती के पिता अर्थात मछुआरे के पास गए और कहा कि मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिता से करवा दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि सत्यवती के बच्चे ही राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। मछुआरे ने कहा कि अगर मेरा नाती शासन करने के योग्य नहीं हुआ तो देवव्रत ने कहा कि तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उसके शासन करने में मदद करूँगा और जो भी राजगद्दी पर बैठेगा मैं उसकी सहायता करूँगा। मछुआरे ने देवव्रत से कहा कि आप राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, लेकिन आपने विवाह किया और आपके बच्चे हुए और अगर वो राजगद्दी पर बैठे तो देवव्रत ने कहा कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं विवाह ही नहीं करूँगा। अगर विवाह ही नहीं करूँगा तो मेरे पुत्र कहाँ से होंगे। देवव्रत के द्वारा यह शपथ लेने के बाद मछुआरे ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से करवा दिया। राजा शांतनु को जब पता चला कि उनके पुत्र देवव्रत ने कठोर शपथ ले ली है तो वे अपने पुत्र की निष्ठा देखकर मुग्ध हो गए। तब राजा शांतनु ने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान देते हुए कहा कि हे पुत्र, तुम जब तक जीवित रहोगे जब तक कि तुम सब नहीं मरना चाहो। सत्यवती के पिता को दिए वचन के लिए कालांतर में लोग उन्हें भीष्म के नाम से जानने लगे। दरअसल भीष्म का शाब्दिक अर्थ है कठोर शपथ। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र में लड़ी जाने वाली लड़ाई के दौरान भीष्म कौरवों की सेना के सर्वोच्च सेनापति बने।
आज भी उनका उदाहरण भक्ति निष्ठा महान बलिदान के लिए दिया जाता है। सबसे पहले आइए अब हम नगर बसेरा बोलते हैं। लपियो लपेसरी तपियो तपेसरी, लपका न लपको फल मिले, तपका न तप को फल मिले, माना माँ की कहानी कथा व्रत को फल मिले। नगर बसेरो जो करे मलमल धोवे पाप, ताता मांडा लापसी देसी मारी माँ देवन न मावसी, देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा घास वृंदावन को वास, बैकुंठा को वास, यो देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ।